श्री जनक महाराज बोले विश्वामित्र को, सहज विराग रूप मनु मोरा। जनक जी बोले मेरा वैराग्य मन है, आज तक मेरा मन किसके ऊपर नहीं गया, परंतु आज इनके ऊपर कैसे मेरा मन चला गया। तो ये दोनों कौन हैं? तो विश्वामित्र मुनि बोले जनक, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनके नाम राम और लक्ष्मण है। आपके जनकपुर में आए हैं धनुष यज्ञ को देखने के लिए। तो श्री जनक महाराज इनका स्वागत किए और सुंदर सदन में, सुंदर सदन सुखद सब काला, जहां तहां बासुले दीन भुआला। जनक महाराज विश्वामित्र मुनि को, राम लक्ष्मण को ऐसा महल में रखे। वो महल एयर कंडीशन था। अब उस समय में एसी तो नहीं था, परंतु यहाँ तुलसीदास जी लिखे हैं सुंदर सदन सुखद सब काला। सब काल माने ठंडी में, माने ऐसा महल था वो ठंडा के समय में वो महल में गर्म लगता था और गर्म के समय में, गर्मी के समय में ठंडा लगता था। ऐसा महल था। उसी महल में विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को ठहरा गया। इधर श्री राम जी की इच्छा है जनकपुर में घूमने के लिए। तो राम जी विश्वामित्र मुनि को बोले गुरुजी, लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर में घूमने के लिए, यदि आप आदेश दें तो मैं भैया लक्ष्मण को घुमा करके ले आऊं। नाथ लखनो पूरा देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहई। नाथ लखन जनकपुर दर्शन करना चाहता है, यदि आप आदेश दें मैं भैया लक्ष्मण को घुमा करके ले आऊं। विश्वामित्र मुनि बोले लक्ष्मण की इच्छा है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, परंतु आपकी इच्छा है। जाओ दोनों भाई जनकपुर घूम करके आओ। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर के गली गली में घूम रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे वो भी राम जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। जनकपुर के छोटे बच्चे राम के हाथ को पकड़ कर कह रहे हैं इसी गली में मेरा घर, इसी गली में मेरा घर, इसी गली में मेरा घर। और राम जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। माने बच्चों के साथ राम जी का स्वभाव बच्चा जैसे बन गया। तो राम जी का शरीर शीशा जैसा है, तो बच्चे राम जी के चरण में, हाथों में, पेट में अपना छवि देखते थे। जैसे कार में, कार के शीशा में बच्चे अपना मुख देखते हैं, ऐसे राम जी के शरीर में मिथिला के बच्चे अपना छवि देख रहे हैं। तो राम जी इतना सुंदर थे तो सारा मिथिला के लोग अपना काम धंधा को छोड़ करके राम को देखने के लिए उनके पीछे पीछे भागते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं धाए धाम काम सब त्यागी। ध्यान देना, बड़ा मार्मिक बात है। जैसे राम जी रोड में जा रहे हैं,
मान लो राम जी रोड में जा रहे हैं और आपको मालूम पड़ गया भाई राम जी रोड में जा रहे हैं, तो या कोई प्रधानमंत्री जा रहा है तो आप भाग सकते हैं, आप पंडाल को छोड़ करके भाग सकते हैं देखने के लिए। परंतु तुलसीदास जी लेकर जनता तो भाग रहा है राम जी को देखने के लिए, स्त्रियां भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बूढ़े भाग रहे हैं, युवक भाग रहे हैं, परंतु धाम भी भाग रहा है। धाम समझ जाते हो? जैसे ये जगह में आप बैठे हैं, ये हो गया धाम, और आप बैठे हैं तो आप हो गए धामी, आप हो गए धामी और जगह हो गया धाम। तो राम जी जा रहे हैं रोड में तो आप तो भाग सकते हैं, परंतु ये जगह भी भाग रहा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं धाम, माने राम जी इतना सुंदर थे। मिथिला में जितना सब महल है, जितना मंदिर है, जितना पेड़ है, जितना जगह है, वो भी पृथ्वी को विदारण करके वो भी राम जी के पीछे पीछे ही भागते थे। सुन तुलसीदास जी लिखे हैं धाम काम सब त्यागी, काम सब त्यागी, धाम काम सब त्यागी, काम सब त्यागी, मनोहर अंक निधि लूटन लागी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी जा रहे हैं, मिथिला के गली गली में घूम रहे हैं, और मिथिला के स्त्रियां युवतियां वो महल के ऊपर से, छत के ऊपर से, झरखों से देख रहे हैं। युवती भवन झरखे नीलागी, सब युवती स्त्रियां झरखों से, खिड़की से ऊपर से देख रहे हैं। राम जी नीचे नीचे जा रहे हैं। एक सखी बोली, अरे बहन ये राम कितना सुंदर है। दूसरी ने कहा, अरे बहन ये तो हमारी राजकुमारी सीता के लायक है, हमारी राजकुमारी सीता के लायक है। दूसरी सखी ने कहा, अरे बहन राजा जनक को प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। ये इतना सुकुमार है, ये धनुष को कैसे तोड़ेंगे? दूसरी ने कहा, ये तड़का को मारे, तड़का को। तीसरी ने कहा, इसके चरण की स्पर्श से एक पत्थर अहल्या बन गया है।
एक सखी ने कहा, अरे बहन ये तो विष्णु के समान है। दूसरी ने कहा, अरे विष्णु का 4 ही हाथ है, और 4 ही हाथ वाला कोई व्यक्ति आपके यहाँ मंगवार में आ जाए तो क्या आप अपनी बेटी का शादी उसके साथ कराएंगे? आप सोचेंगे भाई ये 4 ही हाथ वाला। एक सखी ने कहा तो ब्रह्मा के समान सुंदर है। दूसरी ने कहा, अरे ब्रह्मा का 4 मस्तक है, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। वो कैसे सोता होगा, कैसे सोता होगा? चारों तरफ 4 मुख है, कैसे करवट लेगा? वो तो हरदम बैठा रहता होगा। सखियां आपस में बातचीत कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, विकट बेश पंच पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक सखी बोली, ध्यान देना, एक सखी बोली, ये तो शिव जी के समान सुंदर है, शिव जी के समान। दूसरी सखी ने काट किया, शिव जी के 5 मस्तक है। चलो ब्रह्मा जी का 4 मस्तक इधर इधर दोनों तरफ, परंतु शिव जी का तो ऐसे ही 5 मस्तक है। दूसरी सखी ने कहा, शिव जी का 5 मस्तक है, वो करवट कैसे लेगा? करवट लेते समय तो उसका मस्तक खड़ा हो जाएगा। जैसे रावण का 10 मस्तक है, इधर 4 इधर 5 और बीच में 1, तो रावण कैसे करवट लेगा? तो सखी बोली, विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, विकट बेश पंच पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहु सखी अस को तन धारी, जो न मोह रूप निहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। इस प्रकार सखियां आपस में बात कर रही और एक सखी ने क्या की, ध्यान देना, झरखों से सखी झरखों से ऐसे फूल बारिश किया ऊपर से, छत के ऊपर जो झरका है, झरका से। तो राम जी नीचे जा रहे हैं और सखी ऊपर से फूल बारिश कर रही। तो राम जी ऊपर की ओर देखे, भाई कौन फूल बारिश कर रहा है? तो सखी एक फूल लेकर की
संकेत किया, राम आप जिस उद्देश्य से लेकर की मिथिला के गली गली में घूम रहे हैं, हम आपके मन के भाव को पकड़ लिया। आप अपने भाई लक्ष्मण को साथ में लेकर की मिथिला के बच्चों के साथ मिथिला के गली गली में घूम रहे हैं जनक नंदिनी सीता का दर्शन करने के लिए। परंतु ये असंभव है, क्यों? जनक नंदिनी सीता राजकुमारी है, वो महल के बाहर में जा नहीं सकती, उसका की मर्यादा है, वो महल के बाहर में निकलती नहीं है। और उसका दर्शन करने के लिए आप जनक महल के चारों ओर बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अब हम ये फूल का संकेत इसीलिए दे रहे हैं, अब आप कल फूल बगीचा में पुष्प वाटिका में आइए और वहीं पर हम आपके साथ सीता का मिलन करा देंगे, भेंट ही करा देंगे। इसीलिए फूल का संकेत किए। ये बात को रामचरितमानस में दिया गया है। हिया हर्षहि बरसहि सुमन, सुमन माने फूल, सुमुखी सुलोचन वृंद जाई जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। समझ गए? अब संध्या हो गया, श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पास में आ गए। तो महर्षि विश्वामित्र मुनि भोजन पाए, उसके बाद में राम लक्ष्मण भी पाए। विश्वामित्र मुनि सोने के लिए गए तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के चरण दबा रहे हैं। और मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के चरण को दबा रहे हैं। ध्यान देना, विश्वामित्र मुनि को नींद आ गया, 1 घंटा सो गए कि चरण दबाने से नींद जल्दी आ जाता है। और हर माताओं को तो पति का पिता का चरण दबाना चाहिए, समझ गए? इससे जो पुरुष होते हैं उनके चरण में शनि का निवास होता है, माता के हाथ में शुक्र होता है, इससे उसका धन बढ़ता है। क्यों? लक्ष्मी माता नारायण भगवान के हरदम चरण दबाती है, इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की धन बढ़ता रहता है। तो इसलिए हर स्त्रियों को पतियों का चरण दबाना चाहिए, इससे उसका घर का संपत्ति बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, दरिद्रता या दुख समाप्त हो जाएगा। और गुरु का चरण तो दबाना ही चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि गुरु हैं, राम लक्ष्मण उनके चरण दबा रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि का निधि टूटा। विश्वामित्र मुनि बोले, पुत्र राम अब रात हो गया, जाओ सो जाओ। राम जी बोले, गुरु जी और थोड़ा सा दबाते हैं। फिर दबाते रहे, विश्वामित्र को नींद आ गया। नींद आने के बाद रात्रि 11-12 बज गया। बोले, राम अब तक आप लोग गए नहीं, जाओ सो जाओ। तो राम जी फिर सोने के लिए गए। तो राम जी सोने के लिए गए तो लक्ष्मण जी क्या किए? राम जी के चरण दबाने लगे। ध्यान देना, पहले राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के चरण दबाए। गुरुजी बार बार कह रहे हैं, फिर भी राम लक्ष्मण जा नहीं रहे, बार बार दबाते जा रहे हैं। उसके बाद में राम जी सोने के लिए गए तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। राम जी को नींद आ गया, रात्रि 1 बज गया। राम जी बोले, भैया लक्ष्मण जाओ, रात्रि 1 बज गया है। लक्ष्मण जी बोले, भैया अभी और एक चरण बाकी है। फिर लक्ष्मण जी दूसरा चरण दबाने लगे। धीरे धीरे राम जी को नींद आ गया, रात्रि 3 बज गया। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे। अब
राम जी का नींद टूटा। राम जी बोले लक्ष्मण अब तक आप गए नहीं, चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया आप थोड़ा सा दबा दो। अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते 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 राम जी के चरणों को अपनी अपनी छाती में लेकर के राम जी के चरण के नीचे सो गए। ध्यान देना कितना मर्यादा है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पुण्य पुण्य प्रभु कह सो बहु ताता। भैया लक्ष्मण सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पौड़े धरी पूरा पद जल जाता। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को अपनी छाती में लेकर के राम जी के चरण के नीचे सो गए। अच्छा राम जी के चरण के नीचे क्यों सोए? राम जी जब जागेंगे तो पहले चरणों को हिलाएंगे। लक्ष्मण जी इसीलिए राम जी के चरण के नीचे सोए। जब राम जी चरण पहले जागेंगे तो राम चरणों को पहले हिलाएंगे तो पहले मेरा नींद टूटेगा और मैं जाग जाऊंगा और भैया की सेवा में फेरे में लग जाऊंगा। इतना मर्यादा है। लक्ष्मण जी सबसे बाद में, ऐसे तो लक्ष्मण जागृत का अवतार है जो जंगल में 14 साल तक नहीं सोया। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोते, संभव है, समर्थ है। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोते थे और पहले जागते थे। अब प्रातकाल हो गया। जैसे प्रातकाल हो गया तो श्री विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण अपना नित्य कर्म किए। महर्षि विश्वामित्र मुनि बोले राम लक्ष्मण आप जाओ कुछ फूल लाओ, फूल मुझे फूल चाहिए। भूप बाग बर देखे हूँ जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। जहां ऋतुराज बसंत रहता है ऐसा पुष्प वाटिका फूल का बगीचा महाराज जनक जी का है। जाओ वहां से फूल लेकर के आओ। श्री राम लक्ष्मण फूल के बगीचा में गए और वो फूल बगीचा किसका था? सीता जी का थी। तो राम लक्ष्मण जब वहां पर पहुंचे तो मालाकार सेवक रक्षक राम जी को फूल बगीचा में घुसने नहीं दिया। माली ने कहा देखो ये जनक नंदिनी सीता जी के फूल बगीचा है, इसमें कोई पुरुष आ नहीं सकता और अभी भी समय भी हो गया है। देवी सीता बगीचा में आने वाली है। तो इसी बगीचा में एक मंदिर है, देवी भगवती का मंदिर है। उसी मंदिर में देवी सीता डेली पूजा करने के लिए आती है और समय आ गया है। तो राम जी बोले भैया हमको थोड़ा सा फूल चाहिए, गुरुजी भेजे हैं, हमें अयोध्या के हैं, हम फूल लेके जाएंगे। माली ने कहा नहीं हम कैसे घुसने देंगे। तो अंतिम में राम जी बोले भैया जीवन में हम पहली बार आए और आप हमको घुसने नहीं दे रहे। तो माली ने कहा यदि आप सीता का जयकार बोलेंगे तो हम आपको फूल बगीचा में जाने का अनुमति दे देंगे। तो लक्ष्मण जी राम जी को मना किए। लक्ष्मण जी बोले भैया हम सूर्यवंशी है, हम आज तक किसी स्त्री का नाम अपने मुख में नहीं लिया। लक्ष्मण जी मना किए, हमें किसी भी स्त्री का नाम अपना मुख में ले नहीं सकते। और इतने में श्री राम जी सीता जी का जयकार बोल दिए, बोले सीता महारानी की जय। लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं, राम जी जयकार बोल रहे हैं। राम जी बोले भैया सीता जी का जयकार बोलने से हमको जाने का अनुमति मिल जाए तो क्या दोष है। तो भीतर में जाने की अनुमति मिल गया। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई फूल बगीचा में प्रवेश किए और फूल बगीचा में ये सब फूल तोड़ते रहे।
भगवान राम वहां पर फूल तो इकट्ठा किए और साथ साथ अपनी मस्तक में भी फूल लगाए और मोर पंख भी लगाए। देखो सबको मालूम है जो भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, परंतु यहाँ रामचरितमानस में दिया गया है जो उसी दिन फूल बगीचा में भगवान राम भी मोर पंख लगाए थे। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान राम जो मोर पंख लगाए थे फूल बगीचा में, वो मैंने एक नहीं कम से कम बहुत मोर पंख लगाए अपने सिर पर, कि उनको मालूम है देवी सीता यहाँ पर आएगी, वो मुझे दर्शन करेगी, मैं भी करूंगा। इसलिए राम जी यहाँ मोर पंख लगाए थे। और इधर जनक नंदिनी सीता जब जाती थी तो कुछ स्त्रियां कुछ सखियां सीता जी के आगे आगे चलती थी। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ सखी सीता जी के आगे आगे भी चलती थी। कोई पुरुष ना जाए, कोई कांटा कंकड़ पत्थर ना जाए, तो एक सखी जाकर के राम लक्ष्मण को देख लिया और आकर के सीता जी को बोली, हे राजकुमारी, हे मिथिलेश राज दुलारी, हे जनक नंदिनी, हे वैदेही, इस पुष्प वाटिका में आज तक हमें किसी पुरुष को नहीं देखा, परंतु आज ही दो सुंदर पुरुष इस पुष्प वाटिका में आए हैं फूल लेने के लिए। तो देवी सीता जब ये बात सुनी तो सीता की सखी थी वो आगे आगे जा करके देखती थी रास्ता में कंकड़ पत्थर कोई पशु पक्षी ना जाए, तो ये सीता राम लक्ष्मण को देख करके आ गई। तो आकर के सीता को सारा बात बता दी। तो देवी सीता नारद जी का बात याद की। तो नारद जी सीता को बोल रखे थे, जे पुष्प वाटिका में फूल बगीचा में जिस पुरुष को आप प्रथम बार देखेंगे, पुष्प वाटिका में जिसको देख करके आपका मन चला जाएगा, उसी के साथ आपका विवाह होगी। वो बात देवी सीता जी को याद आई जो नारद जी बोले थे, शायद वे तो वही नहीं आ गए। तो यहाँ पर सखी देवी सीता को कह रही हैं, हम पर चलाई दिया टोना, किशोर गौर सांबरस लोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांबरस लोना। हम पर चलाई दिया टोना, किशोर गौर सांबरस लोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांबरस लोना। सखी देवी सीता को कह रही, किशोर राम जी किशोर है और गौर सांबरो। राम जी श्यामल वर्ण है और लक्ष्मण जी गोरे हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी श्याम वर्ण के हैं। इसलिए किशोर गौर सांबर सरोना। गौर माने लक्ष्मण, सांबर माने राम। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांबर चलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांबरस लोना। सब गाइए, दोनों हाथ उठाइए।
राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन बगिया में देखा। सखी देवी सीता को बोली, हे मिथिलेश राजकुमारी, मैं राम लखन को फूल बगीचा में देखा और हाथों में फूल का दोना ले रखे, हाथन लिए फूल दोना, किशोर गौर सामर सलोना, हाथन लिए फूल दोना, किशोर गौर सामर सलोना, हम पर चलाई दिया टोना, किशोर गौर सामर सलोना, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सामर सलोना। सखी बोली, हे राजकुमारी, मैं राम को देख करके घूंघट लगाया, घूंघट। राम जी को देखी मैंने घूंघट पटकीना, राम जी को देखी मैंने घूंघट पटकीना, राम जी को देखी मैंने घूंघट पटकीना, राम जी को देखी मैंने घूंघट पटकीना। देखो कोई स्त्री घूंघट लगाती है, घूंघट लगाना अच्छा है। कोई स्त्री जब वो घूंघट लगाती है उसको कोई देख नहीं सकता, परंतु वो सबको देख सकती है। घूंघट लगाने के बाद में वो स्वतंत्र हो जाती है, वो सबको देख सकती परंतु उसको कोई देख नहीं सकता। तो सखी घूंघट लगा लिया राम जी को देख करके, तो राम जी तो देख नहीं पाए, परंतु सखी घूंघट में अपना मुख छुपा करके राम को देख रहे। सखी कह रही, राजकुमारी में तो घूंघट लगाया और घूंघट लगाने के बाद में एक कोना, थोड़ा सा घूंघट खोल करके एक कोना में मैं राम को देखती रही। खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सामर सलोना, खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सामर सलोना, एक कोना, किशोर गौर सामर सलोना। हम पर चलाई दिया टोना, किशोर गौर सामर सलोना, हम पर चला दियो टोना, किशोर गौर सामर सलोना। सब गाइए, दोनों हाथ उठाइए।
सखी बोली, हे राजकुमारी, मैं घूंघट में अपना मुख छुपा करके एक कोण घूंघट का एक कोण खोल करके मैं राम जी को देखा और राम मुझे भी देखे। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। मिथिला की सखी कह रही देवी सीता को, राजकुमारी, मैं घूंघट को एक कोना खोल करके मैं राम को देखा और राम मुझे भी देखा। हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सांबर सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सांबर सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सांबर सलोना। हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सांबर सलोना। हम पर चलाई दिया टोना, किशोर गौर सांबर सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांबर सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन फूल बगिया में देखा, राम लखन फूल बगिया में देखा। राम लखन फूल बगिया में देखा। हाथ न लिए फूल तो ना, किशोर गौर सांबर सलोना। हाथ लिए फूल तोला, किशोर गौर सांबर सलोना। चलाई दिया टोना, किशोर गौर सांबर सलोना। हमरे चलाई दिए टोला, किशोर गौर सांबर सलोना।
इस प्रकार देवी सीता सखियों के साथ पुष्प बगीचा में, फूल बगीचा में जा रहे हैं। उसी फूल बगीचा में भगवती का मंदिर है। इधर भगवान राम लक्ष्मण दोनों फूल तोड़ रहे हैं। तो सीता के चरण में नुपुर है और वो छम छम आवाज कर रहा है। तो राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण मालूम पड़ता है जनक नंदिनी सीता आ रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लक्षण सन राम हृदय गुनी। देखो सीता जी के चरण में जो नुपुर थे, ये नुपुर कौन है? यदि ये बात ध्यान देना, उसमें कामदेव थे। उससे एक दिन पहले कामदेव माता सीता जी के पास आए थे। बोले माता, मैं आपके चरण में नुपुर की रूप में बैठूंगा। माता जानकी ने कहा क्यों? तो श्री कामदेव ने कहा, जब मैं आपके चरण में नुपुरे के रूप में बैठूंगा और राम के ऊपर काम बाण प्रहार करूंगा, तभी सीताराम का विवाह होगा, वरना नहीं होगा। तो मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। तो श्री कामदेव सीता जी के चरण में बैठकर के राम को ऊपर काम बाण प्रहार किए। और इधर भगवान राम के पास में माता जानकी पहुंच गई। दोनों को देख रहे हैं। और भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित तजे दिगंचल। राम जी सीता को और सीता माता राम को दोनों को देख रहे हैं। देखो सबके आंखों में ये जो आंख का जो पलक गिरता है, सबका गिरता है। यहाँ पर राजा निमि रहते। निमि कौन है? ये निमि से जनकपुर बना है, मिथिलांचल बना है। इनकी बड़ी लंबी कथा है। राजा निमि सबके, एक बार राजा निमि यज्ञ करने के लिए गए। वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी मैं यज्ञ करूंगा। तो वशिष्ठ जी बोले, देखो मैं स्वर्ग जा रहा हूं, को राजा इंद्र यज्ञ मेरे द्वारा करवाएगा, तब तक आप इंतजार करो। तो वशिष्ठ जी स्वर्गलोक चले गए। तो निमि महाराज इंतजार किए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार किए, गुरु वशिष्ठ नहीं आया। तो निमि राजा ने क्या किया, गौतम ऋषि को पुरोहित आचार्य बना करके यज्ञ किया। और यज्ञ कई महीना का यज्ञ था। तो वशिष्ठ जी स्वर्ग में यज्ञ करके फिर पृथ्वी पर आए। तो राजा निमि से मिलने के लिए, तो निमि महाराज उस समय विश्राम किए थे। वशिष्ठ जी थोड़ा सा इंतजार किए। सेवक को बोले, सेवक जाओ बोलो राजा को जो आपका गुरु वशिष्ठ आए हैं। और राजा सोया था, और सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए, इसीलिए सेवक ने नहीं जगाया। तो थोड़ा विलंब होने के कारण वशिष्ठ जी क्या किया, राजा निमि को अभिशाप दे दिए, जे आपका इसी समय में मृत्यु हो जाए। तो सेवक भागे भागे गया निमि के पास, बोले महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, गुरु वशिष्ठ आपको अभिशाप दे दिए हैं, आपका अभी तुरंत मृत्यु होगा। तो निमि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी अभिशाप दे दिए।
जे बिना सोचे विचारे गुरु जी मुझे अभिशाप दे दिए तो गुरु जी का भी मृत्यु हो जाए, दोनों को अभिशाप दे दिए। तो गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पास चले गए, बोले पिताजी निमि ने मुझे अभिशाप दे दिया, अब मेरा मृत्यु होगा, परंतु मैं मरने पर भी मुझे मेरा वेद पुराण मुझे याद रहना चाहिए। तो फिर वशिष्ठ जी दूसरी बार मित्रावरुण ऋषि से जन्म लिए और निमि महाराज गिर गए, गुरु का अभिशाप था। तो गौतम आदि ऋषि निमि को यज्ञ मंडप के पास, यज्ञ कुंड के पास अपने मंत्र के द्वारा जीवित रखे। क्यों जजमान जो आहुति दे रहा है वो पड़ा हुआ है, जैसे कोमा की स्थिति में पड़ा है। तो गौतम ऋषि और जितना सब पंडित पुजारी थे निमि राजा को मंत्र के द्वारा ऐसे लेटे रहे, यज्ञ चलता रहा। अंतिम में यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया, भगवान भी दर्शन दिए। तो निमि महाराज को भगवान बोले आपको हम स्वस्थ बना देंगे। महाराज निमि ने मना किया, बोला नहीं नहीं, मुझे स्वस्थ मत बनाइए, मैं इसी शरीर से गुरु को अभिशाप दिया हूं, ये ठीक नहीं है। आप मुझे सबके आंखों के पलक में बैठा दीजिए। तो सबके आंखों के पलक में